गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन रास्ता पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो लेक्चर नंबर 21 थी। अब ये हमारा आज का है जो लेक्चर नंबर 22 चल रहा है। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों घर से करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन मैंने 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने बच्चों आपको गृह कार्य दिया था और सभी ने कर लिया होगा आशा करता हूँ। जिसने नहीं करा वो ज़रा देख लीजिए क्या हुआ और क्या नहीं करा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारे पास व्यंजक है बच्चों 6x स्क्वायर y की घात 4 और तथा 10xy स्क्वायर का एलसीएम दे रखा है बच्चों। एलसीएम क्या दे रखा है बच्चों? दे रखा 30x स्क्वायर y की घात 4 दे रखा है। तो हमसे एचसीएफ पूछा है बच्चों। क्या पूछा है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सूत्र मैंने बताया था, दो व्यंजकों का गुणनफल मैंने बताया था बच्चों। क्या था दो व्यंजकों गुणनफल था हमारा ux इंटू वी एक्स बराबर था हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ux कितना है बच्चों? हमारे पास दे रखा है 6x स्क्वायर y की घात 4 इंटू वी एक्स है 10xy स्क्वायर। एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है बच्चों और एलसीएम दे रखा है बच्चों 30x स्क्वायर y की घात 4। ये रहा अपने पास बच्चों क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर? ux का मान दे रखा है 6x स्क्वायर y की घात 4 और vx का मान दे रखा है 10xy स्क्वायर। एचसीएफ अपन को क्या करना है बच्चों? एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है और एलसीएम दे रखा है बच्चों हमारे पास क्या? 30x स्क्वायर y की घात 4। सॉल्व करते हैं बच्चों। ये गुणा में भाग में आ जाएगा तो 6x स्क्वायर y की घात 4 इंटू 10xy स्क्वायर बटे में क्या आ गया बच्चों? 30x स्क्वायर y की घात 4 बराबर हो गया बच्चों एचसीएफ। यहाँ तक क्लियर बच्चों? कट कर दो, 10 है 30, 3 दूनी 6, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y की घात से y की घात 4 कट गई। क्या बच गया बच्चों? 2xy स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों आपका एचसीएफ। तो आपका रिजल्ट हो गया बच्चों इसका क्या? क्वेश्चन नंबर 11 का रिजल्ट हो गया ख। क्या हो गया बच्चों रिजल्ट? ख। 2xy स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक 11 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आप 12वां आ जाइए। 12वें में कहा है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखो। कौन सी विधि बच्चों? श्रीधर आचार्य विधि। मैं पढ़ा ही चुका हूँ कि श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या होता है। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये रहा हमारे पास श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र पूछा जाएगा तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो गया बच्चों? 2a। तो ये हमारा श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है बच्चों। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैं पढ़ा चुका हूं। समीकरणों में विविक्तीकर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति
समीकरण है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में। इसमें क्या पूछा है, विविधीकर का व्यापक रूप लिखकर। तो देखो इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक व बराबर है। इधर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल कैसे हैं, मूल आपके काल्पनिक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आइए। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शून्य की ज्ञात करो और संबंध की सत्यता की जांच करो। पहले पढ़ा चुका हूं आपको 2x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस 6 के शून्य के ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के बराबर में 0 लगा दूंगा पहले ही। अब देखिए इधर प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो तो कितना आ गया 12x स्क्वायर। टुकड़े काय में होंगे, दोनों ही माइनस में होंगे। आ गया तो टुकड़े हो गए 6x और माइनस के 2x। बोला आ गया कि नहीं आया, तो लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0। गुणा करते हैं तो प्लस के 12x स्क्वायर होते हैं, जोड़ते हैं माइनस 8x होते हैं। दो दो के जोड़े बना लीजिए। कॉमन क्या लिया 2x, तो आ गया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। पूरे में कॉमन बोलो x माइनस 3, तो क्या आएगा 2x माइनस 2 बराबर आ गया 0। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है सभी को। टुकड़े हो गए 6x और माइनस 2x, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 3 6 3, माइनस 2 कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस x माइनस 3, पूरे में कॉमन लिया क्या x माइनस 3, तो क्या बच गया 2x माइनस। शून्य ज्ञात करने हैं, इसको 0 के बराबर लगाओ तो x बराबर तो प्लस का 3 आ गया, इसको 0 के बराबर लगाओ तो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया प्लस का 2 और x बराबर हो गया 2/2। तो कितना आ गया आंसर दूसरा 1 आ गया। क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो ना अल्फा तो आ गया अपने पास 3 और बीटा बराबर अपने पास आ गया 1। अल्फा बीटा आ गया। अब जांच करते हैं, जांच आगे ये पहले पढ़ा चुका हूं 3.1 में। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा क्या है बच्चों 3, बीटा क्या है बच्चों 1। आ गया बच्चों माइनस के b कितना है बच्चों माइनस b माइनस 8/a कितना है बच्चों 2, 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस 8/2 कितना है बच्चों 4 बराबर 4 आंसर। ये तो हो गई अल्फा प्लस बीटा की जांच। अब एक जांच और है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है बच्चों 3 इंटू बीटा कितना 1, c का मान बोलो 6 और ये 2, 3 बराबर 3। ये रहा दूसरा आंसर भी। ओके जांच। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड के लिए आप सभी बच्चे इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के बाद में इसकी जांच करनी है। ये हमारे क्वेश्चन में जांच भी हो गई है। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हो चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15वां क्वेश्चन क्या है बच्चों?
15 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्या क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि अल्फा और बीटा के शून्यक दे रखे हैं, यानी हमारे पास दे रखा है एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स दे रखा है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, नंबर 2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का ये मान ज्ञात करना है। ये आपको मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, अब इधर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है इसको, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इधर हल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। आगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान बोलो, माइनस का पी माइनस बी बटे ए का मान बोलो 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया पी आ गया बच्चों। अल्फा और बीटा का मान मिलाकर क्या आ गया बच्चों? पी आ गया। समीकरण 1 होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान बोलो बच्चों क्यू बटे ए का मान 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया बच्चों क्यू। समीकरण नंबर 2 आ गया बच्चों आपके पास। बोलो जी, सर समीका जानते हैं अपन, सर समीका सभी जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर मैं अल्फा बीटा फॉर्म में लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा होता है कि नहीं होता। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रख दीजिए मान। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है? पी है बच्चों, तो पी का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और 2 अल्फा बीटा का मान बोलो, अल्फा बीटा का मान है क्यू आपके पास। तो पी स्क्वायर ये इधर आ गया माइनस के 2q बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये रहा आपके पास रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट आपके पास। देखिए वापस समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुपद दे रखा है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान भी अपन को पूछा गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान है माइनस पी बटे 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस तो हो गया पी। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी का मान है क्यू बटे 1। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको मैं अल्फा बीटा में लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से मान भरो। अल्फा प्लस बीटा क्या है मान? पी का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा का मान भरो। समीकरण नंबर 2 से क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? इधर 2q है। अब ये पी स्क्वायर हो गया, ये मान इधर गया तो माइनस 2q बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का रिजल्ट आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, वो क्या मान होगा आपका? पी स्क्वायर माइनस 2q। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इधर 1/अल्फा और 1/बीटा का मान लघुत्तम ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या आ गया? लघुत्तम अल्फा बीटा आ गया दोनों का। अल्फा से अल्फा कट गया, आ गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा। अब आपको पता अल्फा बीटा का मान बताओ क्या है? पी, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? क्यू। तो आपका सेकंड रिजल्ट हो गया पी बटे क्यू। क्या हो गया बच्चों? पी बटे क्यू। वापस समझ ले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लिया तो आ गया बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान पी होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू होता है। तो आपका रिजल्ट आ गया पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। कंप्लीट है।
इसको 2 सेकंड के लिए आप कॉपी डाउन कर लो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ बच्चों कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दूंगा घर से करने के लिए। 17 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्वेश्चन देखो। बच्चों 17 क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड है, आयताकार प्लॉट है, मतलब ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों? एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो पहले चौड़ाई को तो मान लो, तो माना चौड़ाई को मान लिया अपन x मीटर मान लिया। क्या मान लिया? x मीटर। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से इसका दुगना कर दो, 2 से गुणा कर दो। दुगने से 1 मीटर अधिक है, ये लो जी 1 मीटर अधिक होगी, ये हो गई तुम्हारी लंबाई। आगे बच्चों सबको समझ में? वापस कह रहा हूं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से, माना चौड़ाई को मान लिया अपन ने क्या x, लंबाई हो गई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो आपसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। माना जो भूखंड की चौड़ाई है वो तो है x मीटर तथा लंबाई है वो है 2x प्लस 1 मीटर। आ गया? बोलो क्लियर? अब आप जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा 528, आ गया, बराबर लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई है x। द्विघात समीकरण बना लो, गुणा करें x को इससे तो 2x स्क्वायर हो गया, a प्लस x हो गया। इसको उधर ले जाओ, 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है भाई। मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर ले, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर ले, तो गुणा करने पर आ गया माइनस के 1056 x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करने हैं ऐसे, और टुकड़े होंगे, कंडीशन है प्लस प्लस माइनस, एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का। बात समझ में आ गई? तो देखिए इसके टुकड़े करके देखते हैं, 33x प्लस का 33x और माइनस का रहता है 32x। गुणा करके देख लीजिए दोनों को, 33 और 32 को गुणा करते हैं, 6 6 3 3 9 और 3 3 9, 6 का 6 15, 1056 सही है। तो ये इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए हमारे पास में, टुकड़े हो गए, प्लस का 33 और माइनस का 32। लो जी 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस 528 बराबर हो गया 0। दो दो के जोड़े बनाए, कॉमन निकालो बच्चों। कॉमन ले रहा हूं मैं क्या? देखिए इधर
देखिए कॉमन ले लिया मैंने बच्चों, x ले लिया इधर कॉमन, क्या आ गया बच्चों 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 हो गया। आ गया, इधर ले लेता हूं बच्चों क्या कॉमन में, माइनस के 16 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया बच्चों 16 दूनी 32 2x और प्लस आ गया बता 16 32 16 3 48, 48 और 16 3 48 बराबर का हो गया बच्चों 0। बोलो क्लियर। पूरे में कॉमन निकालो, कॉमन आ गया 2x प्लस 33 और क्या रह गया बच्चों x माइनस 16 अब बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 2x प्लस 33 बराबर रखा 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस का 33, x बराबर हो गया माइनस 33/2, तो ये तो हो गया माइनस 16.5 मीटर। ऋणात्मक मान मान्य नहीं होता है, x माइनस 16 इसको रखो बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, यह आ गया। तो धनात्मक मान ही मान्य होता है तो x बराबर 16 मीटर आ गया। अतः जो भूखंड की चौड़ाई है वो तो है बच्चों कितनी मीटर 16 मीटर, और जो लंबाई होगी बच्चों वो होगी 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर हो गए अपने आप। चौड़ाई हो गई 16 मीटर, लंबाई चौड़ाई के दुगने से दुगना कर दो, 16 का दुगना कर दो 32 और 32 से 1 से अधिक है यानी 33 मीटर आपका आंसर। इसको कॉपी डाउन कर लो बच्चों। एक बार मैं वापस समझा देता हूं क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है हमारे पास, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 वर्ग मीटर अधिक है, क्षेत्रफल है 528, माना चौड़ाई हो गई x मीटर, लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, 528 बराबर 2x + 1 इंटू x, 528 बराबर गुणा कर लिया 2x² + x, 0 बराबर 2x² + x माइनस 528। टुकड़े कर लीजिए, इसके टुकड़े हो गए 33x और माइनस के 32x, ये हो गया 33x माइनस 32x। कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया तो आ गया 2x + 33, माइनस के 16 कॉमन लिया तो 2x + 33 ही आ गया। पूरे में कॉमन बोलो 2x + 33, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 2x बराबर माइनस 33/2 यानी x बराबर माइनस 16.5। इसको रखो तो x बराबर 16 यानी x पॉजिटिव मान लिया जाता है, धनात्मक मान रखते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लेते अपने पास। तो x का मान आ गया 16, अतः चौड़ाई तो हो गई 16 मीटर और लंबाई हो गई 2 × 16 + 1 यानी 33, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर आपका आंसर हो गया। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 17 पूरा होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बच्चों, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो। पूर्ण वर्ग विधि में पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं वापस पढ़ा देता हूं, ध्यान दे ले सबके सब। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग विधि। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको बच्चों सबको पूर्ण वर्ग विधि, 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि आई थी हमारे पास, तो 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाई थी। एक बार वापस हम मान लें, भूल गए होंगे तो दोबारा वापस हम मान लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण वर्ग विधि। क्वेश्चन है हमारे पास कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो। x² प्लस के 4x माइनस 5 अब बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर लिए। देखिए इधर जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले x के पदों को एक तरफ रखा जाता है। क्या रखा जाता है, x के पदों को एक तरफ। ये देखा जाता है स्क्वायर के साथ कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो x के पदों को एक तरफ रख दो। x² प्लस 4x बराबर हो गया उधर 5। बोलो आ गया क्या।
अब क्या देखना है आपको, x का गुणांक देखना है। क्या देखना है बच्चों, x का गुणांक। x का गुणांक देखो, चूंकि x का गुणांक कितना है, 4 का आधा करो 2, गुणांक का आधा करके, आधा 2 का आधा करके उसका वर्ग कर लो, वर्ग 4 को दोनों पक्षों में जोड़ दो। क्या कर दो बेटो, दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। देखो आपस से पूर्ण वर्ग विधि के अंदर x के पद एक तरफ रखने हैं, अचर पद को उधर लेके जाना है। आगे समझ में, तो x का गुणांक कितना है, 4, 4 का आधा होता है 2, 2 का वर्ग करो, वर्ग हो गया 4 को दोनों पक्षों में जोड़ दो, तो x स्क्वायर प्लस आ गया 4x प्लस 4। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर, बराबर 5 प्लस 4। आता क्लियर सभी को, ये हो गया। देखो इधर सर समीकरण, ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये हो गया बच्चों 9 हो गया। ये सर समीकरण लग गई, चूंकि a बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर a बराबर तो हो गया x और b बराबर क्या हो गया, 4 का रूट हो गया 2। सर समीकरण लगा सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं। a क्या है बच्चों, x का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर क्या चला 9। चेक कर लो, x स्क्वायर आ रहा है प्लस 4x आ रहा है और प्लस 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 9। बोलो आगे बच्चों, आगे देखो, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बच्चों, रूट लगाएंगे, 9 का रूट कर दीजिए। क्या कर देते हैं बच्चों, 9 का रूट। तो देखो इधर बच्चों, x प्लस 2 बराबर 9 का रूट कर दो बच्चों 3 आ गया। लेकिन द्विघात समीकरण है तो आंसर क्या में आएगा, प्लस माइनस में। काय में आएगा बच्चों, प्लस माइनस में। एक बार प्लस का 3 लूंगा और एक बार काय का लूंगा बच्चों, माइनस का 3। मैं ले रहा हूं प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति चूंकि मैंने ली प्रथम कंडीशन क्या, x प्लस 2 बराबर मैंने ले लिया प्लस का 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो x बराबर आएगा 3 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। आ गया। दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति मैंने क्या ले लिया, तथा मैंने ले लिया कि x प्लस 2 मैंने ले लिया इस बार माइनस का 3 ले लिया बच्चों, तो x बराबर -3 माइनस 2, तो x का मान हो गया बच्चों माइनस का 5। ये रहा आपका। तो ये हमारे बच्चों कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है। कौन सी है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि है। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करो। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार वापस समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग विधि जब भी हल करते हैं तो x के पदों को एक तरफ रखते हैं, ये x के पदों को एक तरफ रख दिया, अचर पद को उधर ले गए। अब क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि की स्थिति, x का गुणांक है 4, 4 का आधा कर दो, आधा हो गया 2, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग हो गया 4 को दोनों पक्षों में जोड़ दो, दोनों पक्षों में जोड़ दो। इधर जोड़ दिया, x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4, यहाँ तक आ गया। इधर चलो 5 प्लस 4 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 9। अब इसके अपन क्या बनाते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं, सर समीका बनाते हैं। तो सर समीका बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ मैं जमाता हूँ, चूंकि a बराबर तो x है और b बराबर 2 है। इस मान को रख के देखो, a रख के देखें, x का होल स्क्वायर 2, a क्या था x, b क्या है आपके पास 2 प्लस b क्या है 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। चेक कर लें आप, x का होल स्क्वायर आ रहा है प्लस 2 दूनी 4x आ रहा है ये रहा, और प्लस 4 आ रहा है, तो सही है। तो अब इसको किस में रूप में ले सकते हैं, यानी इसको अपन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को अपन a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखो
x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, x प्लस 2 बराबर रूट 9। 9 का मान होता है प्लस माइनस 3। एक बार प्लस में लेंगे प्रथम कंडीशन में, 3 का प्लस लेंगे एक बार तो प्लस लेते हैं तो देखो आंसर आएगा 3, ये 2 उधर गया माइनस का 2, तो आपका आंसर आएगा x बराबर 1। सेकंड कंडीशन x प्लस 2 बराबर -3, तो x बराबर -3 माइनस 2, तो x बराबर क्या आता है बच्चों आपके पास -5। तो ये हमारी पूर्णवर्ग विधि है जो अपन ने 3.4 में पढ़ी थी और 3.4 के अंदर हमारी ये पूर्णवर्ग विधि कंप्लीट होती है। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है हमारे पास, मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, ये गृह कार्य आपको करके लाना है। क्वेश्चन नंबर आपको 19 HW है। एक तो क्वेश्चन आपको विविध का एक क्वेश्चन हमें करके लाना है 16 और एक क्वेश्चन हमको करके लाना है 19 रफ में करो। 19वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि मैंने सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आज की अपनी क्लास अपन बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।